Audio Jungle. Audio Jungle. दोस्तों नमस्कार। मैं आज फिर बैठा हूं। देश में कई सारे मुद्दे हैं, किस पे चर्चा करूं किस पे ना, ये बड़ी विडंबना है देश में। क्योंकि एक तरफ लाशों की मीनारें खड़ी हो रही हैं, शमशान और अस्पताल में जद्दोजहद करना पड़ रहा है हर इंसान को। दूसरी तरफ जिसे कहते हैं कि लोकतंत्र के महापर्व का परिणाम भी आ रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में लोक आस्था, लोकतंत्र, ये क्या मायने रखता है? आज के डेट में जिस तरह की परिस्थिति पूरे देश में हो गई है, कोई भी पार्टी जीते या कोई हारे, लेकिन लोकतंत्र हार गया। हम सब हार गए, क्योंकि हम रहे ही नहीं तो फिर हम किसके लिए है देश, किसके लिए है लोकतंत्र, किसके लिए सत्ता और किसके लिए सत्ताधारी जो पार्टियां हैं वो। अभी यूपी में भी देख लीजिए, पंचायत चुनाव को लेकर के लगभग 700 शिक्षक मर गए। एक तरफ हम कहते हैं कि गुरु गोविंद दोनों खड़े, काको लागू पांव, तो बलिहारी गुरुदेव की जिन्होंने गोविंद दियो बताए। दूसरी तरफ डॉक्टर को भी हम संज्ञा देते हैं कि भगवान है। आप गुरु गोविंद की बात जहां करते हैं और गुरु की तरजीह देते हैं, और वही स्थिति अब झारखंड सरकार अपना रही है उत्तर प्रदेश के तर्ज पर। उसने कोविड के काम में पारा टीचर्स को लगा दिया है। चलो कोई बात नहीं, पारा टीचर्स लग गए, ड्यूटी करेंगे, उनका काम भी है, समाज सेवा भी करेंगे। टीचरों का बहुत सा यूज होता है, इलेक्शन हो, मतगणना हो, जनगणना हो, हर जगह टीचरों का यूज होता है। लेकिन इन टीचरों का इस इस्तेमाल का नाजायज फायदा सरकार जो उठा रही है, कोविड में सरकार के मंत्री, विधायक, कार्यकर्ता सब मास्क पहनते हैं, पीपीटी किट पहन रहे हैं, डॉक्टर पहन रहे हैं, सैनिटाइजर है, लेकिन लगभग 2500 पारा शिक्षक को इस राज्य में कोविड के लिए लगाया गया है, जो अपने खर्चे पे तमाम चीज़ों को जुगाड़ करके अब फिर इस राज्य सरकार द्वारा दिए गए कार्य का संपादन करें। होम आइसोलेशन से बात करें, हॉस्पिटल में करें, टीकाकरण जहां हो रहा वहां पर काम करें। लगभग ये पूरे राज्य में ये 2500 से ऊपर लोग लगे हुए हैं और धीरे धीरे लगते जा रहे हैं, क्योंकि पारा मेडिकल स्टाफ की कमी है। लगातार डॉक्टर्स भाग रहे हैं, सस्पेंड कर रहे हैं, यहाँ पदाधिकारी उसके वेतनमान को रोक रहे हैं, डॉक्टर भाग रहे हैं, मोबाइल ऑफ कर दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि सरकार उसको समुचित सुविधा नहीं दे पा रही है। सरकार पारा शिक्षक को भी सुविधा नहीं दे पा रही है, ना पीपीटी किट, ना ही सैनिटाइजेशन, ना ही हैंड ग्लव्स, ना ही कोई भी उनको वैक्सीनेशन का कोई चीज़ दिया गया है। उसके अलावे पारा टीचर जो संघ है, इन लोगों ने डिमांड भी किया था कि हम लोगों के लिए कुछ अलग से व्यवस्था कर दे, सरकार कोई हमें फिक्स कर दे, मानदेय, वेतन वगैरह, कुछ नहीं। इवन दैट कि अगर आप कार्य करने के दौरान कोविड संक्रमित होकर मर गए तो आपको एक फूटी कौड़ी सरकार के तरफ से नहीं मिलेगी। लगभग 25 से ज़्यादा पारा शिक्षक अभी तक कोविड संक्रमित होकर काल के कपाल में समा चुके हैं, और जब ये मरते हैं तो संघ के लोग इनके घर पे कफन और तमाम चीज़ों की जुगाड़ करके देते हैं, और ये चंदा करके इनके लाश को उठाया जाता है, शव को उठाया जाता है। और लेकिन सरकार के कान पे जूं नहीं रेंगता। मुख्यमंत्री के पिताजी को गुरुजी कहा जाता है, हेमंत सोरेन के पिताजी शिबू सोरेन को गुरुजी कहा जाता है, कुछ लोग दिशोम गुरु भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि हेमंत सोरेन के जो दादाजी थे वो शिक्षक थे, गुरुजी थे, और उन्हीं के नाम से गुरु की परंपरा चली, और उनके पिताजी को भी गुरु कहा जाता है। तो कम से कम गुरु शिक्षक जो भी हो, बिना शिक्षक के ना डॉक्टर बनता है, ना इंजीनियर बनता है, या फिर कोई राजनेता भले बन जाए बिना शिक्षक के, लेकिन जो भी कार्य प्रणाली में लोग हैं, जो संचालन करते हैं, सिस्टम को चलाते हैं, वो बिना गुरु के नहीं हो सकते। और गुरु छोटा हो या बड़ा हो, समान होता है। आप जो पारा शिक्षक अपने वेतनमान की बात कर रहे हैं, आप उसके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। पारा शिक्षक पिछले दिनों स्ट्राइक पर गए, जब सारे लोग बैठे उसमें आपने उनका वेतन भी काट लिया। पारा शिक्षक जो लगभग
23,000 हैं जो अप्रशिक्षित हैं, जिनको हटाने की आप बात कर रहे हैं। हाई कोर्ट ने स्टेटस को लगा दिया, लेकिन उनका 2 वर्षों से वेतन नहीं दिया गया है। आप कह रहे हैं कि चार्डी मिनिस्ट्री ने उन्हें हटाने का कह दिया कि उनसे नहीं काम लेना है। अरे ये आपके राज्य के शिक्षक हैं जो आपके कई बच्चों को, कई लाखों बच्चों को शिक्षित किए हैं। आपका दायित्व तो बनता है कि इन शिक्षकों को कहीं ना कहीं समावेश करें। और जो अप्रशिक्षित हैं वो इंटर में कोई एक सब्जेक्ट में कहीं किसी ने फेल किया, आप उनको फिर चांस दें, वो पास करेंगे। अगर नहीं पास करें तो फिर उन्हें हटा दें। एक रास्ता निकालने की कोशिश करनी चाहिए सरकार को, एक समन्वय बैठाने की कोशिश चाहिए। पारा शिक्षकों को मौत के मुंह में झोंक देना या किसी भी टीचर्स को उठा के झोंक देना, वैसे हर सेक्शन में आप देख लीजिए, हर सेक्शन में, हर विभाग में कर्मचारी, अधिकारी, पदाधिकारी सबकी कमी है, टेक्निकल से स्टाफ की कमी है। और पारा शिक्षक हैं, आप ये नमक की तरह हर चीज में इसे डालते रहते हैं। आप कोई भी काम हो, पारा शिक्षक को आप यूज करते हैं, शिक्षक को भी यूज करते हैं जो ट्रेंड शिक्षक हैं। राज्य में जितने भी ये पारा शिक्षक हैं, ब्लॉक लेवल पे बीआरपी और सीआरपी के जो हैं, इसमें लगभग 12 स्कूल को मिलाकर होता है, उन लोगों को भी आप यूज कर रहे हैं। सारी जगहों पे कस्तूरबा विद्यालय, चाहे वहाँ काम करने वाले लोग हैं, उन सबों का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन आप देख क्या रहे हैं, आज पारा शिक्षक मर रहे हैं कोविड की वजह से, और सरकार के आदेश के आलोक में सेवा करते हुए मर रहे हैं। सरकार को सोचना चाहिए। संघ के लोग कई डिमांड भी रख रहे हैं, मगर सरकार कान पर जूं तक नहीं रेंगने देती। सरकार निश्चिंत सोई हुई है। अब प्रतिदिन यहाँ पर मरने वालों की संख्या जिस रफ्तार में बढ़ रही है, एक समय आएगा कि राज्य के बहुत सारे लोग खाली हो जाएंगे और सरकार पछताएगी कि हमने समय पे उचित कदम क्यों नहीं उठाया। लेकिन पारा शिक्षकों की मांग और पारा शिक्षकों के परिवार की वेदना और संवेदना और उनके, यूं कहें कि उनका आह कहीं नहीं जाएगा। उसके लिए सरकार को सोचना चाहिए। मानव मूल्यों को दरकिनार करके कोई भी कार्य नहीं किया जा सकता है। आप जनप्रतिनिधि हैं, सोचिए। तकनीकी और ब्यूरोक्रेट्स की बात छोड़िए, वो तकनीकी और ब्यूरोक्रेट्स लोग जो होते हैं वो टेक्निकलिटीज पे चलते हैं। आपको इमोशन पे और सामाजिक व्यवस्था पे चलना है, क्योंकि आप जनप्रतिनिधि हैं। समाज और राज्य को चलाने का दायित्व तो आपका है। क्योंकि जो भी है, पारा शिक्षक को आप आश्वासन देते हैं, जब भी सरकार बनती है तो जो विपक्ष के लोग होते हैं वो पारा शिक्षक के साथ हो जाते हैं। जब आप भी विपक्ष में थे तो पारा शिक्षक के साथ थे और आपने इन लोगों को जुबान भी दी थी। लेकिन आज क्या हस है, पारा शिक्षक मर रहे हैं कोविड में, ड्यूटी के दौरान मर रहे हैं। आपने इन्हें कोई व्यवस्था नहीं दी है, कोई सुरक्षा का साधन नहीं दिया है, और उसके बावजूद इनका डिटर्मिनेशन देखिए, इनका कर्तव्यनिष्ठ होने का प्रमाण है कि मर रहे हैं फिर भी कार्य कर रहे हैं बिना वेतन के। इनके बच्चे भूखे हैं, परिवार भूखा है, कार्य कर रहे हैं। और जितने भी पारा शिक्षक मरे उनको कोई भी लाभ नहीं मिल रहा है, कोई भी लाभ नहीं मिल रहा। आप डॉक्टरों को, स्वास्थ्य कर्मियों को 1 महीने का अग्रिम वेतन दे देते हैं, क्या वो भी तो काम कर रहे हैं? उन्हें भी कुछ आश्वासन दीजिए। जो पुलिसकर्मी कोविड में लगे हैं उन्हें भी आश्वासन दीजिए। मैं केवल एक की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन सरकार को एक सामरिक दृष्टिकोण से, सामाजिक दृष्टिकोण से और राज्य को चलाने के दृष्टिकोण से समभाव लेकर के चलना होता है, और वो यहाँ कमी है। अब जिस तरह से लोग यहाँ तड़प तड़प के मर रहे हैं, ऑक्सीजन की कमी से मर रहे हैं, कुव्यवस्था की वजह से मर रहे हैं, हॉस्पिटल की कमी से मर रहे हैं, आप ऑक्सीजन बेड नहीं है, कोई भी चीज तो नहीं है कहीं पे। लोग सड़कों पे घूम रहे हैं, ठगों का एक बहुत बड़ा बाजार खड़ा हो गया है। आपके जो विभाग लगे हुए हैं वो विभाग सारे फेलियर हो रहे हैं। आप पारा शिक्षक को आप झोंक दे रहे हैं उसमें। अरे पारा शिक्षक आपको क्या कर सकते हैं? कितने लोगों को मारेंगे और कब तक मारते रहेंगे? इनकी नियमावली बन जाए। पारा शिक्षक जो 5 साल के लिए सेवा करते हैं, जो कहा जाता है कि पारा शिक्षकों ने कहा कि हमें आप कम से कम जो कल्याण कोष है उसमें से हमें पैसा दीजिए, हमें 1 लाख से सरकार, आप समझ लीजिए कि उन्हें मृत्यु पर या रिटायरमेंट पर या कोई आवश्यक काम में 25,000 का लोन देगी सरकार, वो देने के लिए तैयार। 25,000 की क्या औकात है जनाब? आप एक कोविड पेशेंट जो प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती हुआ है, आप देख लें उसके लाखों लाख में बिल आते हैं। आप 25,000 पारा शिक्षक की बात करते हैं कि मरने पर देंगे। पारा शिक्षकों की मांग है कि बच्चों की शादी, विवाह या मृत्यु के समय कम से कम 1 से 5 लाख कर बीच में कोई हमारा फिक्स करें और इसके बीच में रखें कि हम जितना ले सके लोन, आप 1% इंटरेस्ट भी लें।
लेकिन नहीं, सरकार के कान पे जूं नहीं रेंगती। बड़े बड़े लोगों के, दिग्गजों के, जितने गाड़ी में तेल भर जाती है, जितने पॉलिटिकल लोगों के यहाँ पर व्यवस्था में लग जाता है पैसा, उतने में पारा शिक्षक का वर्षों का वेतन हो जाएगा। आपको समाज चलाना है, पारा शिक्षकों की संवेदनाओं को समझना है। प्रदेश में 48,000 प्रशिक्षित शिक्षक हैं और 23,000 अप्रशिक्षित शिक्षक हैं। तो आप समझिए कि इन शिक्षकों को रेगुलराइज कर दें ताकि एक जो शिक्षा व्यवस्था है आपके राज्य की दुरुस्त हो जाए। आपने पिछले जब से राज्य बना है तब तक डॉक्टर्स की बहाली नहीं हुई, आपने वो भी नहीं किया। शिक्षकों की बहाली नहीं हुई। जो शिक्षा मित्र हैं या पारा शिक्षक हैं, इनको ही ट्रेन करके आप प्रशिक्षित करके आगे लेकर चलें। आप यूपी बिहार के ट्रेंड को देख लें, उनमें जो नॉर्म्स लागू किए गए हैं, उन्होंने जिस तरह से अपने पारा शिक्षकों के लिए व्यवस्था की है उसी को देख कर करें। आप केवल पारा, जिस तरह से यूपी में 700 शिक्षक मर गए जिसमें पारा शिक्षक रेगुलर शिक्षक थे, आप उसको ट्रेंड को पकड़ लिए कि 700 मार देना। तो भाई 25 शिक्षक 40-30 शिक्षक लगभग मर चुके हैं। अब कोविड अगर कुछ दिन आगे गया तो और सारे शिक्षक मरेंगे। मैं दरखास्त करना चाहता हूं और सरकार से कहना चाहता हूं कि पारा शिक्षक संघ जो है, या भी जिस तरह से पारा मेडिकल स्टाफ हैं या अन्य लोग हैं, उन सब की संवेदना को समझिए। आज आपको हैंड्स की ज़रूरत है और यही लोग हैं जो हैंड्स बनेंगे, क्योंकि आपके पास ना ही उतने डॉक्टर्स हैं, ना ही ब्यूरोक्रेट्स हैं, ना IAS हैं, ना IPS हैं, और जो हैं वो हॉस्पिटल में क्वारंटाइन होकर हैं या फिर मोबाइल ऑफ करके भाग गए। आप वेतन बंद करते रह जाइए, कोई अंतर नहीं पड़ता उनको। राज्य सरकार को समझना होगा, मुख्यमंत्री को समझना होगा और ठोस और कड़े निर्णय लेने होंगे राज्य की अर्थव्यवस्था को बनाए रखने के लिए। रात को अब मुख्यमंत्री ने सबसे पहले एक बात कही थी, मुझे याद आ गया कि मैं जीवन और जीविका दोनों को बचाना चाहता हूं। जीवन तो बचा नहीं पा रहे और लोगों की जीविकाएं छीनती जा रही हैं। पारा शिक्षक के संदर्भ में देख लीजिए, इनका जीवन भी जा रहा है, आजीविका के लिए भी कोई आश्वासन आप नहीं दे पा रहे हैं। तो क्या जीवन और जीविका की बात करते हैं? आप और हम सभी लोग इस बात पर गंभीरता से सोचने का समय है, क्योंकि यह मनुष्य के विपरीत समय चल रहा है प्रकृति में, और हमें सोचने का वक्त है कि अभी भी हम सुधर जाएं, संभल जाएं और हम अपने प्रकृति में अदृश्य छुपे हुए शत्रु से लड़ने के लिए सक्षम हो जाएं। लेकिन जब शत्रु आपका अदृश्य हो तो चाणक्य नीति कहता है कि आपको छुप के रहना चाहिए और जो सामने आकर युद्ध करता है उसका सम्मान करना चाहिए, जिसमें हमारे पारा शिक्षक भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं और ब्यूरोक्रेट्स भी हैं और हमारे पुलिसकर्मी भी हैं। धन्यवाद, प्रणाम। और आप सभी सतर्क रहें, सोशल डिस्टेंसिंग बनाएं, घर से बाहर ना निकलें, अपने और अपने परिवार को सुरक्षित रखें और मास्क हमेशा लगाएं।